चलिए 21 से बोलते एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड इन द विलेज डैश वुंडेड। तो यहाँ पर एवरी जो लिखा हुआ है, ईच एवरी आइदर नाइदर से जो भी शुरू होता है, यदि कोई भी सेंटेंस में ईच एवरी आइदर नाइदर लिखा रहे तो उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कोई भी सेंटेंस में ईच एवरी आइदर नाइदर, जैसे देखिए ईच एवरी आइदर नाइदर, ईच एवरी आइदर नाइदर के साथ सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। लेकिन यदि ईच ऑफ, ईच के बाद ऑफ लिखा रहे है, या आइदर के साथ ऑफ या नाइदर के साथ ऑफ लिखा रहे, यदि ऑफ लिखा रहता तब उसके बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होगा, लेकिन वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर हम लोग को स्ट्रक्चर ये दिया हुआ, ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। तो इसके अनुसार क्या होगा यहाँ पर 21 में, यहाँ पर वर्ब होगा सिंगुलर के वाज। तो क्या होगा, ईच एवरी मैन एंड वुमेन एंड चाइल्ड इन द विलेज वाज वुंडेड। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, वाज होगा। करी एंड राइस हैज़ हिज फेवरेट फूड। करी और राइस जो है उसका फेवरेट फूड है। करी और राइस क्या है, उसका फेवरेट फूड है, तो उसका प्रिय भोजन है करी एंड राइस। मतलब कि चावल और क्या, अंडा करी जो है, जो उसका जो प्रिय भोजन है। तो आपको बताया गया है कि इससे पहले क्वेश्चन आ गया है, करी एंड राइस, ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरेज, बैग एंड बैगेज, लॉन्ग एंड शॉर्ट, सम एंड सबटाइम्स, राइज एंड फॉल, हमर एंड स्केल, क्राउन ग्लोरी, कमिंग एंड गोइंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, हम एंड एक्स एंड एक्सपीरियंस। ये सब जितना आता है इसके बाद जो होगा युग्म शब्द है, पेयर वर्ड है, इसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो क्या होगा, करी एंड राइस इज हिज फेवरेट फूड। क्या होगा इसमें, करी एंड राइस पेयर वर्ड है, इसी कारण से यहाँ पर इज का प्रयोग होगा, इज। 23 ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स दैट डैश एवर लिव्ड। क्या यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर इवर लिव, इवर का प्रयोग जो है, इवर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में किया जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में या हैज़ होगा या हैव होगा, तो हैज़ और हैव में चॉइस करना है। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है, रिलेटिव प्रोनाउन 3 गो होता है, दैट, हु या व्हिच, दैट हु या व्हिच। तो दैट का प्रयोग किसके, दोनों के लिए करते हैं। हु का प्रयोग दोनों मतलब कौन, हु का पहले सुनिए, हु का प्रयोग आदमी के लिए पढ़ते हैं, व्हिच का प्रयोग किसी वस्तु के लिए करते हैं। और यदि दोनों में से दट का प्रयोग दोनों में से हु का भी प्रयोग दट के लिए कर सकता है, उसका भी प्रयोग दट के लिए कर सकता है। और उसके पहले क्या होगा, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। इधर होगा वर्ब, VERB वर्ब, इधर वर्ब होगा और आगे नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। हु आदमी के आता है, व्हिच वस्तु के लिए, लेकिन ये दोनों का प्रयोग के लिए किसी भी दैट का प्रयोग कर सकता है। हु के लिए भी दैट कर सकता है, व्हिच के लिए भी दैट का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या होगा, दैट, यहाँ पर दैट है, दैट के लिए क्या होगा, दैट दोनों के लिए प्रयोग, लीडर्स, यहाँ पर लीडर्स यहाँ पर देखिए, दैट के आगे जो होता है नाउन या प्रोनाउन उसी के अनुसार लगता है। तो दैट के बाद क्या है, पुल्लल नाउन है, लीडर है, लीडर नाउन में ऐसे यस या यस लगने से पुल्लल का प्रयोग किया जाता है, पुल्लल वर्ब का। तो क्या होगा, हैज़ होगा कि हैव होगा। तो पुल्लल वर्ब क्या है, पुल्लल नाउन या पुल्लल प्रोनाउन के साथ पुल्लल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो पुल्लल वर्ब यहाँ पर हैव का होगा। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट डैश काउट कॉपिंग, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट डैश काउट कॉपिंग, मतलब कॉपी करते हुए पकड़ा गया। वहाँ से क्या होगा, ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ। इसका अर्थ होता है क्या था, बहुत होता है। ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, इसका अर्थ क्या था, बहुत होता है। तो इसके साथ प्लूरल नाउन, इसके साथ प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे और उस प्लस प्लूरल वर्ब का भी पढ़ेंगे। ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, इससे प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसका अर्थ था बहुत। तो प्लूरल वर्ब क्या होगा, कि वाज होगा कि वेयर होगा। 25 द बॉय एंड द गर्ल्स डैश टू द सेम कॉलेज। बोलता है द बॉय एंड द कॉलेज डैश टू द सेम कॉलेज। तो वही मतलब अब
उसी कॉलेज में जाता है, गो या गोज होगा। यहाँ पर देखिए नाउन है, यहाँ पर बॉय नाउन है, गर्ल भी यहाँ पर नाउन है। यहाँ पर दोनों के आगे दो लगा हुआ है, यहाँ इसके आगे भी इसके आगे, मतलब कि बॉय अलग है गर्ल अलग है, बॉय अलग है, ऐसे भी गर्ल अलग है, गर्ल भी अलग है। तो दोनों का दो लिखा बॉय और गर्ल, तो इसके लिए क्या होगा, जब प्लूरल है, इधर एक गो नाउन इधर एक नाउन, यहाँ पर एस लिखा हुआ नहीं, फिर भी प्लूरल है, कि इधर एक गो नाउन इधर नाउन नाउन, एक दो गो नाउन लगा तो प्लूरल है, तो प्लूरल क्या होगा, भी भर में ऐसे एस लगने से सिंगल हो जाता है, तो गोज नहीं होगा, यहाँ पर गो होगा, गो प्लूरल है। 26 26 में दिया हुआ है, द ओराटर एंड द स्टेटमेंट दे अराइव्ड। जो ओराटर और स्टेटमेंट दो अराइव हो चुके हैं, अराइव हो चुके। अब दो ओराटर के आगे भी दो लगा हुआ है, स्टेट्समैन के आगे भी दो लगा हुआ है, तो इसका मतलब दोनों अलग है। लेकिन एक के आगे, यहाँ का स्टेटमेंट से आगे दो नहीं लगाता, तो ओराटर के आगे लगा है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों एक ही है। लेकिन यहाँ पर दोनों के आगे दो लगा हुआ है, इसका मतलब दोनों अलग अलग है। जब दोनों अलग अलग है तो दो है तो प्लूरल है, जब प्लूरल है तो क्या होगा, हैज होगा कि हैव होगा, हैव होगा। 27 मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स डैश फेल इन द एग्जामिनेशन। मतलब मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थी क्या होंगे, फेल इन द एग्जामिनेशन में क्या होगा, फेल कर चुके हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स है, मैनी है, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स है। यहाँ पर ऑफ मैनी ऑफ, यहाँ पर प्रीपोजिशन है, तो ऑफ के आगे में क्या नाउ, तो मैनी है तो क्या होगा, तो इसका होगा बहुत का, उसका अर्थ बहुत है, तो यह स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स के अनुसार नहीं, मैनी के अनुसार लगेगा। मैनी होगा तो क्या होगा, प्लूरल है, तो यहाँ पर प्लूरल भर्ब क्या है, प्लूरल के साथ प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के साथ यहाँ पर, तो भर्ब क्या होगा, ये देखो, तो भर्ब प्लूरल होगा तो हैव होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अधिकांश डैश दियर टाइम, मतलब अधिकांश स्टूडेंट अपना समय बर्बाद करते हैं, कि वेस्ट होगा, वेस्ट होगा। मोस्ट ऑफ लास्ट प्रीपोजिशन आपको वर्ब का भी तय करना, तो लास्ट प्रीपोजिशन है, ऑफ लास्ट प्रीपोजिशन है। जब ऑफ लास्ट प्रीपोजिशन है तो आपको देखना क्या है कि मोस्ट अधिकांश, जब अधिकांश तो क्या होगा, प्लूरल है तो प्लूरल क्या होगा, वेस्ट। वर्ब में एस या एस लगे तो वो सिंगुलर बन जाता है। 29 ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स डैश स्ट्रक वर्क। ए लार्ज नंबर ऑफ, यहाँ पर ए लार्ज नंबर ऑफ, देखिए ए लार्ज नंबर ऑफ के बाद क्या, प्लूरल नाउन या प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन भी लगेगा, प्लूरल वर्ब भी लगेगा, तो क्या होगा, ए लार्ज नंबर ऑफ, प्लूरल नाउन लिखा दिया हुआ है, तो यहाँ प्लूरल वर्ब क्या होगा, हैव होगा। 29 हो गया। 29 के बाद 22 तो पहले 22 हो गया है। 22 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही एंड हिज फ्रेंड डैश अराइव्ड। ही एंड हिज फ्रेंड, तो वह और उसका दोस्त, दो है, तो दो है तो क्या होगा, हैज होगा कि हैव होगा, हैव होगा। प्लूरल है, ही और है एंड हिज फ्रेंड, हैव होगा। द अरेबियन नाइट्स स्टिल ए ग्रेट फेवरेट। ये बुक का नाम है, द अरेबियन नाइट क्या है, एक बुक है, जो बुक है, बुक एक ही बुक है, तो सिंगुलर है, यहाँ पर दो लगा, लेकिन एक खास बनाया गया है कि एक खास बुक है अरेबियन नाइट्स, तो इसके लिए इज लगेगा। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के नाम के मैथमेटिक्स एस लगा हुआ है, लेकिन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट किताब है, तो मैथमेटिक्स कोई भी सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट होता है तो उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करता है, तो क्या होगा, एज होगा। पॉलिटिक्स भी एक सब्जेक्ट है, वास होगा। द कमिटी डैश चूजन दियर चेयरमैन। क्या क्या कमिटी ने क्या क्या चुना, चेयरमैन को चुना, तो चेयरमैन को चुना, दियर लगा हुआ है। जब यहाँ पर दियर नाउन या प्रोनाउन को लगाया है, देख कर ही लगाया उसका,
एडजेक्टिव पॉसेसिव एडजेक्टिव लगा देयर, तो इसकी क्या होगा, हैव होगा कि हैज होगा, यदि हैव होगा तब ना, इधर देयर लगा है, यहाँ पर हैव होगा। जो कमेटी बढ़ गया है, कमेटी जो है वो बढ़ गया है, कमेटी बढ़ गया है, लेकिन यहाँ पर कमेटी बढ़ने का देयर लगा है। यदि कमेटी एकजुट रहता तो यहाँ पर हैज़ का प्रयोग होगा। 35 ए 100 किलोमीटर्स डैश ए गुड डिस्टेंस, ए 100 किलोमीटर्स डैश ए गुड डिस्टेंस, कभी दूरी का बताने के लिए होता है, इसके लिए दूरी के लिए सिंगुलर वर्ब का पता है, इज का प्रयोग। बिना एंड, यहाँ पर यहाँ से कोमा है तो इसको ध्यान नहीं देना है, कोमा के भीतर, दो को कोमा के भीतर कभी भी ध्यान नहीं देना है, अनावश्यक बात होता है। बिना डैश उन दो प्राइज, बिना क्या होगा, बिना के साथ हैज़, किसी भी नाउन के साथ हैज़ का प्रयोग करता है, हैव का नहीं प्रयोग करता है। 37 मिस्टर ठाकुर एज वेल एज हिज वाइफ एंड हिज ब्रदर इन लॉ डैश हॉट, फिर यहाँ पर देखिए कोमा के आपको ध्यान नहीं देना है। मिस्टर ठाकुर का क्या होगा, किसी भी नाम के लाइक्स होगा, V5 होगा। ही सी इट नाम के साथ क्या होगा, V5 का प्रयोग किया जाता है, लाइक्स। 1,000 रुपीज डैश ए बिग सम, 1,000 रुपीज डैश ए बिग सम, ठीक है। एक बोलता है कि 1,000 रुपीज़, 1,000 का नोट जो होता है वह बिग अमाउंट सम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इज होगा, इसमें इज का प्रयोग होगा। एक का नोट जो है एक ठो है, छोटे नोट एक ही ठो है, तो उसके लिए इज का प्रयोग होगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ईच ऑफ हर